अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपका टीचर डॉक्टर माजिद फयाज। आज फिर एक और एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 टिल 9 अभी करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 आपके गोशगवार होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट और जो सुनने वाले तमाम उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यही हमारा फीडबैक है। और जो भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, कोई आप इसमें वो समझना चाहते हैं तो कमेंट में या वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, क्वेश्चन के बारे में ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है इफ़ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू दी हुई है जो है 1 2 3 -3 है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू डी और ई है। हमें क्या करना है, देन चेक वेदर के ए प्लस बी इक्वल है सी के नहीं। हम करने जा रहे हैं सबसे पहले ए प्लस बी, ठीक है। ये आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी हमारी कहलाएगी, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए प्लस बी है तो बेटे ने ए की वैल्यू लिखनी है जो है 1 2 3 -3, प्लस का साइन डालूंगा और बी की वैल्यू क्या है 1 -2 3 और 3, ठीक हो गया। अब प्लस कैसे करूंगा बेटा, 1 + 1 2 -2 3 + 3 -3 + 3। तो जी लीजिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर क्या आ रहा है 2 0 6 और 0। अब देखिए क्या ये जो आंसर है 6 सी के इक्वल है, सी में क्या आंसर है 2 0 6 0, तो वाकई ही ये सी के इक्वल है। तो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये लिख सकते हो या ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो गया आपके पास, प्रूव हो गया। स्टूडेंट यकीनन आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है कि आपने प्रूव करना है कि सी प्लस डी करेंगे तो क्या वो ई के इक्वल है कि नहीं है। लीजिए हम सी प्लस डी पहले करने जा रहे हैं। सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, गिवन है बेटा, सी की वैल्यू मेरे पास, बल्कि इसको लिख लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है आपके पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या है सी प्लस डी, तो बेटा सी की जगह सी की वैल्यू लिखूंगा। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 0 6 0, प्लस डी की जगह डी की वैल्यू करेंगे जो क्या है 2 और 6, ठीक है। अच्छा अब ये मेरे बेटा देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट करवाने जा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट को इसके फर्स्ट के साथ करूंगा, सेकंड इस तरह कुछ भी नहीं तो जीरो उसी तरह रहेगा। 6 को 6 के साथ करूंगा और इसके आगे कुछ भी नहीं वैल्यू है तो वो जीरो ही है। तो इसको मैं कैसे करूंगा 2 + 2, फिर क्या करूंगा आगे 0 + 0 6 + 2 + 2 0 + 0 6 + 6 0 + 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 4। फिर आंसर इसका क्या आ जाएगा, हाँ 0 6 + 6 12 आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका क्या आंसर आ रहा है बेटा 0 + 0 कितना आ जाएगा, ये आपके पास क्या है 2 और 6 है, ठीक है 2 और 6, तो ये क्या आ गया 6। तो अब अगर हम देखें दोबारा 0 और यहाँ पे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 रहेगा। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है 4 0 12 0, तो यहाँ पे क्या है सी हमारे पास ई की वैल्यू क्या है 2 2 6 6, तो ये इक्वल नहीं आ रहा। तो हमें प्रूव नहीं हो सका कि सी प्लस डी इज नॉट इक्वल टू ई लिखेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम प्रूव कर रहे हैं डी प्लस डी इक्वल है ई के। चले जी डी प्लस डी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले डी प्लस डी बेटा फाइंड करने जा रहे हैं। डी की वैल्यू क्या है 2 और 6 प्लस 2 और 6, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 + 2 6 + 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 + 2 4 आ जाएगा, 6 + 6 कितना आ जाएगा 12। अब वो कह रहे हैं कि वो ई के इक्वल आना चाहिए, तो ई के इक्वल तो ई तो है 2 2 6 6 है, 2 रोज 2 कॉलम है और आंसर ये आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रहा। तो हम ये कहेंगे कि डी प्लस डी इज नॉट इक्वल टू ई, या लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं कि ई माइनस डी को इक्वल है सी के, ये आपने प्रूफ चेक करना है कि ये है कि नहीं। चले जी सबसे पहले ई की वैल्यू लेने जा रहा हूँ। ई की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। ई की वैल्यू आपके पास क्या है, आप बेशक पीछे लिखो कि आप क्या फाइंड करने जा रहे हो, ई प्लस ई माइनस डी। अब ई की जगह ई की वैल्यू लिखूंगा। ई की वैल्यू मेरे पास क्या है, ई की वैल्यू है जो 2 2 6 6 माइनस डी की जगह डी की वैल्यू लिखूंगा 2 और 6 है। वैसे भी ये पॉसिबल है क्योंकि प्लस या माइनस के अंदर रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल होनी चाहिए है, तो ये वैसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम इसको कर लेते हैं जो बैक में, तो 2 - 2 2 - 0 6 - 6 6 - 0, ठीक हो गया बेटा। ये कितना आ रहा है
ये आ रहा है 0206। अब देखिए क्या ये सी के इक्वल आ रहा है, सी में तो लिखा हुआ है 2060 है, तो ये इक्वल नहीं है। फिर मैं कहूँगा प्लस या माइनस के अंदर दोनों साइड्स का होना इक्वल ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं चले सपोज करता हूँ 00, तो उस हिसाब से भी करें तो इक्वल नहीं आ रहा। तो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या E माइनस डी इज़ नॉट इक्वल टू सी। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम करने जा रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। बहुत आसान है बेटा, थोड़ा सा समझेंगे। वो कह रहे हैं टेक द मैट्रिसेस ए प्लस बी फ्रॉम क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में ए की वैल्यू बेटे के पास थी 5 और 3 थी, और बी की वैल्यू थी 10, 8, -8 और 6 थी। अब वो कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, और कम्यूटेटिव कहलाते हैं दो नंबर के दरमियान आपका, और विद एडिशन है तो दो नंबर का एडिशन है, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आपने वेरीफाई करना है। चले जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ a प्लस बी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब a प्लस बी कैसे लूंगा बेटा, a की जगह a की वैल्यू जो क्या है 5, 3, -2 और 6, प्लस b की जगह 10, 8, -8 और 6। चलिए जी स्टूडेंट, प्लस करते हैं 5 + 10, 3 + 8, -2, -8, 6 + 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 15, 11, -10 और 12। ये तो a प्लस बी हो गया। अब मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ बेटा, b प्लस a। लीजिए b की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। b की वैल्यू मेरे पास है 10, 8, -8 और 6। प्लस का साइन डालूंगा बेटा, a की वैल्यू क्या है 5, 3, -2 और 6। चलिए जी प्लस करके देख लेते हैं। 10 + 5, 8 + 3, -8, -2, 6 + 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15, 11, -10 और 12। तो देखिए ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया, या आप लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जी स्टूडेंट, कैसा लगा ये सवाल, यकीनन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहे हैं टेक मैट्रिसेस ए एंड बी, वही क्वेश्चन नंबर 3 से लो। इसका मतलब है ए की वैल्यू वही है, बी की वैल्यू वही है। अब इसमें से सी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने करना एसोसिएट। एसोसिएशन जब भी होती है मेरे बेटा, वो दो से ज़्यादा वैल्यू, यानी कि अब हमारे पास सी भी आ जाता है जाए अगर मिसाल के तौर पर, तो एसोसिएट करना और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो उस सूरत में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ए प्लस बी होल प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के। तो इसमें भी मेरे बेटा अगर आप गौर से देखो, सबसे पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा जी, अब इसमें दो तरीके कार है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ी इस तरह राउंड ब्रैकेट डाली, और मैं सबसे पहले ए की वैल्यू लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू 5, 3, -2 और 6, प्लस का साइन, बी की वैल्यू 10, 8, -8 और 6 और राउंड ब्रैकेट, फिर प्लस डालूंगा और सी की जगह सी की वैल्यू लिख लेता हूँ जो कितनी है 15, 6, 0, -12। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने पर जो मेरे आंसर आएगा उसको फिर मैं ऐड करूंगा सी की वैल्यू के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट। आप अलग भी कर सकते हो, पहले बी प्लस सी करो, जो आंसर है बाद में सी लिख लो, लेकिन ये ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो क्या करूंगा बेटा, 5 + 10, 3 + 8, -2, -8, 6 + 6। ठीक हो गया बेटा, प्लस आगे सी की वैल्यू जो क्या है 15, 6, 0, -12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15, 11 इज इक्वल टू 15, 11 माइनस कितना आ जाएगा बेटा, -10 और 12, -10 और 12। यहाँ पे क्या आएगा, -10 और 12। फिर मेरे बेटे ने क्या करना है, प्लस का साइन डालना। अब सी की वैल्यू जो आगे चल रही है, सी की वैल्यू क्या आप लोगों की चल रही है, सी की वैल्यू जो हमारे पास है 15, 6, 0 और 12। देख लेते एक दफ़ा दोबारा, -12 है। ठीक हो गया बेटा, -12। अब हम इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को कैसे ऐड करूंगा, 15 + 15, 11 + 6, -10 + 0, 12 - 12। जी स्टूडेंट, क्या आंसर आएगा, 15 + 15, 30, 17, -12 और 0। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करने जा रहे हैं मेरे बेटा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a + b + c, ऐसे ही ना बेटा।
अब इसको a की वैल्यू को मैं a की वैल्यू ही लिखूंगा। a की वैल्यू आपके पास क्या है 5 3 माइनस 5 3 माइनस 2 और 6 प्लस का साइन डालूंगा। अब इधर राउंड ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पे पहले मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा b प्लस फिर किस चीज की वैल्यू लिखूंगा c की और ये ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है जो b प्लस c आंसर आएगा उसमें मैं a से प्लस करवाऊंगा। अब बेटे के पास b की वैल्यू ले लेते हैं 10 8 माइनस 8 और 6। ठीक हो गया बेटा। और c की वैल्यू मेरे पास क्या है 15 6 0 माइनस 12। जी स्टूडेंट्स, अब पहले इसको प्लस करो, इसको इसी तरह रहने दूंगा 5 3 माइनस 2 और 6 बेटा। ठीक है, और फिर प्लस का साइन डालूंगा तो ये प्लस करूं किसको 10 प्लस 15 8 प्लस 6 फिर माइनस 8 प्लस 0 6 माइनस 12। तो क्या आ जाएगा ये 5 3 माइनस 2 6 प्लस 25 14। ठीक हो गए, फिर क्या आ जाएगा माइनस 8 और माइनस 6। अब बेटा इन दोनों को करूंगा एड 5 प्लस 25 3 प्लस 14 माइनस 2 माइनस 8 6 माइनस 6। लीजिए आंसर आ गया बेटा 30 17 माइनस 10 और 0। देखिए ये और ये इक्वल आ गया। सो इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्या है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू